हेलो स्टूडेंट, एवियन कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। केमिस्ट्री 12th बोर्ड पेपर के महत्वपूर्ण अंकित प्रश्न के पार्ट 1 आज आप लोगों के लिए सॉल्व कराया जाएगा। पार्ट 1 में कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स लेकर आए हो जो बोर्ड पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक गेस्ट पेपर के रूप में मान सकते हो आप। इसका सॉल्यूशन बताया जाएगा। तो पूरा जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं गेस करके या मॉडल पेपर से पूरा सब कुछ मिला करके कई पार्ट में केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व कराया जाएगा। इसलिए पूरा पार्ट देख लेना और बोर्ड पेपर में जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं इसी से आपको सभी मिलेंगे या इसी से मिलते जुलते नजर आएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं पार्ट 1 महत्वपूर्ण अंकित प्रश्न रसायन विज्ञान 12th का। देखिए पहला इसमें क्या है, कुछ चीजें स्मरणीय बिंदु है, इसको आपको याद होना जरूरी है। जैसे कोई सीसीपी संरचना या सीपी संरचना दिया है तो वहां पर आपको पता होना चाहिए परमाणु की संख्या n होती है। अगर अष्टफलकी रिक्तियां दिया है तो वहां पर भी अष्टफलकी रिक्तियों की संख्या n होता है और चतुष्फलकी रिक्तियों की संख्या कहा जाए तो 2n होता है। चलिए इतना पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, तभी क्वेश्चन से सॉल्व कर पाओगे। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है कि एक यौगिक दो तत्व x और y से निर्मित है। Y के तत्व परमाणु ऋणायन माने ऋणायन बनाते हैं y वाले तत्व और CCP से बनता है, SCP या CCP तो समझ जाना परमाणु की संख्या n। और X तत्व के परमाणु धनायन है जबकि अष्टफलकी रिक्तियों से भरे हैं। तो यौगिक का सूत्र आपको पता है, यौगिक किससे बनता है, धनायन और ऋणायन से। पहले धनायन लिखा जाता है फिर ऋणायन लिखा जाता है। चलिए देखिए तो यहां पर यौगिक X और Y से Y क्या है, Y जो है Y तत्व है CCP तो परमाणु की संख्या क्या हो जाएगी, परमाणु की संख्या बराबर n। और जो यक्ष तत्व है धरा अष्टफलकी रिक्तियां है तो यक्ष जो है अष्टफलकी रिक्तियां है, अष्टफलकीय रिक्तियां। तो कहने का मतलब अष्टफलकी रिक्तियों की संख्या क्या होती है, इक्वल टू AVN हो जाएगा। देखिए इसमें परमाणु संख्या n और यक्ष में भी परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी n, क्योंकि अष्टफलकी रिक्तियों की संख्या जो होती है कितनी होती है, n होती है, इसमें भी n परमाणु होते हैं। तो यौगिक का सूत्र लिखना है तो कहने का मतलब अनुपात, पहले धनायन क्या है यक्ष, पहले धनायन लिखा जाता है यौगिक में फिर ऋणायन लिखा जाता है। तो x अनुपाते y, यक्ष और y का अनुपात क्या है हमें पहले समझना है। देखिए यक्ष और y, यक्ष में परमाणुओं की संख्या n और y में परमाणुओं की संख्या n से n कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, काट देंगे, कितना हो जाएगा 1:1। कहने का मतलब यक्ष 1 अनुपात और y 1 अनुपात। तो यौगिक का सूत्र कितना हो जाएगा, यौगिक का सूत्र किसके रूप में लिखेंगे, यक्ष और y, पहले धनायन फिर ऋणायन। धनायन कितना है 1, यक्ष 1 है, y कितना है 1 है, तो 1 लिखा नहीं जाता इसलिए यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा, यक्ष y हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। आया समझ में, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ना। देखिए क्या करना है, कह रहा है कि YCCP है तो CCP हो या HCP हो तो परमाणु की संख्या n होती है, तो इसमें Y में n परमाणु हो गया। और जो यक्ष धनायन बनाता है और या अष्टफलकी रिक्तियां है तो और अष्टफलकी रिक्तियों में जो परमाणु होते हैं n होते हैं। तो AVN परमाणु है, AVN परमाणु है तो किस अनुपात में है, n अनुपात n में, कैंसिल हो जाएगा n से n, 1:1, मतलब यक्ष के भी एक मोल है और y के भी एक परमाणु है, तो यक्ष के भी एक परमाणु y के भी एक परमाणु, तो यक्ष y हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहां पर दूसरा क्वेश्चन क्या कहा गया है, चलिए देखिए कह रहा है कि तत्व B के परमाणुओं से HCP जालक बनता है और तत्व A के परमाणु 2/3 चतुष्फलकी रिक्तियों को भरते हैं तो यौगिक का सूत्र। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कुछ नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ क्वेश्चन के ऊपर देखिए क्या कहा गया है, BHCP, तो जो B परमाणु है क्या है HCP, तो HCP में परमाणु की संख्या कितनी होती है, n होती है, परमाणु की संख्या बराबर कितना हो जाएगा n। चलिए ठीक समझ में आ गया होगा। और तत्व A जो है चतुष्फलकी रिक्तियां है,
चतुष्फलकीय रिक्तियां है। ठीक, अब यहां से चतुष्फलकीय रिक्तियां है। अब चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होती है 2n, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब क्या कह रहा है समझिए थोड़ा, यहां पर तत्व A के परमाणु 2/3 मतलब 2n का 2/3, तो इसमें परमाणु की संख्या कितनी होती है रिक्तियों की संख्या, तो संख्या जो होती है 2n होती है, और 2n का कितना 2/3, तो 2/3 कुल मिलाकर हो जाएगा कितना 2 दूना 4 n/3। कहने का मतलब B कितना आया n परमाणु, और A का कितने परमाणु आया 4 n/3। इस अनुपात में है तो दोनों का अनुपात निकाल लो। अनुपात क्या हो जाएगा A अनुपाते B, A अनुपाते B। A कितना है n, सॉरी 4n/3 अनुपाते B कितना है n, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4n अनुपाते 3n, n से n क्या हो जाएगा कैंसिल, तो A अनुपाते B कितना आया 4/3। मतलब A के कितने परमाणु 4, A के कितने परमाणु 4 और B के कितने परमाणु 3। यहां से देखिए तो यौगिक का सूत्र कितना हो जाएगा, पहले धनायन माने A कितना है 4, तो A4, और B के कितने परमाणु हैं 3, तो A4B3, यही यौगिक का क्या हो जाएगा सूत्र हो जाएगा। ठीक, यह आंसर हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि एक यौगिक षटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना HCP बनाता है, इसके 0.5 मोल में कुल रिक्तियों की संख्या। तो पहले 0.5 मोल में परमाणुओं की संख्या हम निकाल लेते हैं। देखिए 0.5 मोल में परमाणुओं की संख्या, कितना हो जाएगा परमाणुओं की संख्या। देखिए 0.5 गुणे 1 मोल में कितना होता है 6.023 गुणे 10⁻23। सॉल्व करिए कितना हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई, 5 से 15, 5 दूनी 10 से 11, 5 शून्य शून्य 1 हो जाएगा, 5 छक्के 30 हो जाएगा। फिर 2 3 1 4 अंक बाद दशमलव, 2 2 4 अंक बाद दशमलव। तो ऐसे देखिए फिर से देखिए 5 से आए 15, 5 दूनी 10 से 11, 5 शून्य शून्य और 1 हो जाएगा, और 5 छक्के 30, 4 अंक बाद दशमलव, तो यहां पर लग जाएगा दशमलव, गुणे 10 घाते कितना हो जाएगा 23। ठीक, अब इतना परमाणु आ गया। अब हम पहले पता करेंगे कि षटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना में कितने परमाणु होंगे। चलिए कुल रिक्तियों की संख्या, तो कौन कौन सी रिक्तियों की संख्या होती है अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय। तो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या, अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या, अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या कितना n, चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितना होता है 2n। चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या बराबर 2n, कुल रिक्तियों की संख्या तो कितना हो जाएगा n + 2n बराबर कितना हो जाएगा 3n। अब देखिए n कितना आया, परमाणु की संख्या n इतना आया है तो मल्टीप्लाई कर दो, अतः कितना हो जाएगा, अतः 3 × n की वैल्यू 3.0115 गुणे 10⁻23, तो कितना हो जाएगा 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 15, 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3, 1 4 हो जाएगा,
3 एकम 3, 3 शून्य शून्य, 3 तिहाई 9 गुणे 10 घाते 23, 4 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए तो कितना हो जाएगा 9.0345 गुणे 10 घाते 23, यही आ जाएगा कुल रिक्तियों की संख्या 0.5 मोल में। नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए चौथा क्वेश्चन आज का है कि एक यौगिक दो तत्व MyN से बनता है, N CCP संरचना बनाता है और M के परमाणु चतुष्फल की रिक्तियों के 1/3 भाग भरता है, तो यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए। देखिए जो क्वेश्चन दूसरा कराया गया है सेम उसी प्रकार से सॉल्व होगा, इसलिए इसको होमवर्क दिया जा रहा है, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा और आंसर आ जाए तो कमेंट जरूर करिएगा। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और जुड़े रहिएगा एवियन कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल से।